टीम में इतने लोगों के हुजूम में हम तो परिचित है, लेकिन वैश्विक स्तर के लिए हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। कुमार सिंह मेरा नाम है जी। हाँ। आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे। सदस्य रहे, मेरा क्षेत्र यही रहा है और व्यवसाय क्षेत्र में और समाज क्षेत्र में आप बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आप साथ टहल रहे हैं, आप यहाँ से काफ़ी दिनों से राजनीति में एक जिम्मेदार की तरह भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, तो आप बजरंगी जी पर भरोसा करते हैं? पूरी तरीके से आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं और बजरंग दल में इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। उप मुख्यमंत्री के बहुत ही नज़दीक है, इनसे बहुत सारी आशाएं हैं जनमानस को, और मैं निश्चित रूप से विश्वास इस क्षेत्र को दिलाता हूं कि अगर बजरंगी भैया विधायक बन करके यहाँ से उत्तर प्रदेश के सदन में जाते हैं तो उन्हें जरूर मंत्री बनाया जाएगा और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। तो ऐसे विश्वास, जो आपको विश्वास है, इसी विश्वास के साथ क्षेत्रीय जनता किस प्रकार से इनके साथ विश्वास करें? थोड़ा सा निश्चित रूप से विश्वास लायक है, इनके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है। दूसरी चीज़, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय इनके रन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति अग्रणी होता है वही समाज को आगे दिशा दे सकता है। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपको इसमें भी बता सकता हूँ कि नौजवान साथी जो भटके हुए हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल में जैसे इस समय देश में बंटवारे के नाम पे, विधानसभा के नाम पे, विधानसभा में ही पूरे प्रदेश में मतदान हो रहा है, होने जा रहा है, तो कभी मोदी का जांचना बंद काम करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास रहा है शुरू से सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस तरीके की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने समाज के निचले पायदान के लोगों को, जो पंडित दीनदयाल जी की व्यवस्था रही, छोटे नीचे वाले गरीब से गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। मैं क्षेत्र में दौड़ रहा हूँ, मैंने घूम करके ये देखा है कि जमीन पे अंतिम सबसे नीचे वाले व्यक्ति को भी इस सरकार से लाभ ही लाभ मिला है। बिजली देख लीजिए, बिजली के क्षेत्र में 18 से 22 घंटे तक की बिजली मिलती नहीं थी। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा काम है। हर घर में उज्ज्वला योजना की व्यवस्था है, माताएं बहनों की सुरक्षाएं की व्यवस्था दे रखी है। थाना पुलिस गुंडे गायब हो गए हैं क्षेत्र से, विकास की व्यवस्थाएं चली आ रही, हर आदमी स्वतंत्र होकर के वोट कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ माननीय मोदी जी ने काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर को बनाया गया, वहीं हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान राम की व्यवस्था को तरोताज़ा कर करके नव निर्माण की व्यवस्था में लगे। ऐसे लोग, धन्य लोगों की तो लोग पूजा करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री तो वो अपने को सेवक कहते हैं जनमानस का, तो जो जनप्रतिनिधि यहाँ का तैयार हो रहा है वो भी जनता का सेवक ही है। देखिए सिंह साहब, एक बहुत बड़ी समस्या हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन चाहे वो रोजगार की तरफ उन्मुख हो रहे हों या नहीं, लेकिन इसका ढिढोरा एक वर्ग पीटते हुए जरूर दिखता है नौजवानों में से ही। वो कहता है कि हमारे रोजगार को छीन लिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम आपसे भी पूछते हैं, और साथ में आप भी हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। तो आप बताइए कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी इनसे निपटेगी, कैसे इनको संतुष्ट कर पाएगी? और संतुष्टि मतलब है रोजगार, इस पर कुछ कहेंगे? सरकार को लोगों ने 5 साल का समय दिया, जिसमें लगभग में 18 महीने कोविड के दौरान सारी सरकार चली। पूरा देश और पूरे मुख्यमंत्री सारे लोग कोविड की व्यवस्था में लगे रहे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे सड़कों का जाल, इंडस्ट्रियल एरिया का 18 ठोर इंडस्ट्रियल एरिया पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे लगने की व्यवस्था, अन्य इंडस्ट्री लखनऊ जैसी व्यवस्था में, कानपुर में, फैजाबाद में छोटे छोटे उद्योगों के लिए ऋण देना, सारी व्यवस्थाएं करना, सरकार पूरी तरीके से लगी है। और धीरे धीरे इसी का असर है कि हमारा जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से इसी का कारण। हर घर में व्यवसाय, सरकार तो चाह ही रही है नीचे हर कुटीर उद्योग लग जाए। चीनी मिल को आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 600 करोड़ रुपए दे करके सुल्तानपुर को चीनी मिल का उच्चीकरण करने का काम किया गया है। ये सारी चीज़ें विकास को बढ़ाएंगी। और रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार भी निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल एरिया लग रही हैं। सारी चीज़ें जब धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी, कौन सोच रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेस बन जाएगी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई। और मैं गया, मुझे ऐसा लगा कि हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं, सिंगापुर जैसे शहरों की परिकल्पना करके आगे चल रहे हैं।
तो निश्चित रूप से कभी कॉरिडोर जाने का मौका मिलता है बनारस जैसे, तो हमें पर्यटक कितने मिल रहे हैं कि 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार पर्यटक तो पर डे जा रहे हैं वहाँ। तो ऐसी स्थिति में रोज़गार का सृजन तो ऑटोमेटिक हो रहा है, इंडस्ट्री भी लग रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आने वाले समय में जब जनमानस और देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पारदर्शिता रख रहा है तो निश्चित रूप से चोरी नहीं हो रही, तो विकास तो ऑटोमेटिक होना है। अच्छा, चलते चलते आपसे अंतिम सवाल है, आज के समय में इस परिदृश्य में जो इस समय वातावरण चल रहा है चुनाव का, ऐसी स्थिति में सभी लोग लड़ रहे हैं, आपको ही क्यों जिताएं, यही बता दीजिए। जिताने का मुख्य कारण 54 लाभकारी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 54 लाभकारी योजनाएं नीचे के गरीब लोगों को मिल रही हैं, आवास मिल गया है, उज्ज्वला योजना की योजनाएं मिल गई हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं कि जो भी 2 रोटी कमा रहे हैं उनके साथ गुंडागर्दी ना हो, ये बड़ी बात है। लोगों को शिक्षा के प्रति व्यवस्थित कर रहे हैं। आज तब की प्राइमरी और आज की प्राइमरी में अंतर हो गया है, धीरे धीरे सड़कों का जाल बिछ रहा है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। क्यों न चुने हम उस सरकार को, क्यों उस पीछे वाली सरकार पे जाएं जहां गुंडाई बढ़ती थी, बंदूक का आप देखिए ना, इधर कहाँ बंदूकें दिखाई दे रही हैं। नहीं तो बंदूकों का जखीरा निकलता था, लोग बंदूकें लेकर के निकलते थे और डरा धमका करके वोट की व्यवस्था करते थे। आज वो सारी कल्पनाएं पीछे रह गई। आप एक टोल फ्री नंबर सरकार ने इशू कर रखा है, चाहे आपको यहाँ का थाना या पुलिस चौकी कोई नहीं भी करता है इस तरीके की चीज़ें, तब भी आप टोल फ्री नंबर पर जैसे ही कॉल करेंगे, हमारी बहनें हमारी माताएं जो भी कॉल करेंगी तुरंत उसे फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपको फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तब तक के लिए, और हमारे साथ बीच में ढेर सारी बहुत से महारथी हैं, तो हम जनार्दन जी महाराज जी से सवाल है हमारा कि अभी हाल ही में सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसौली विधानसभा क्षेत्र के इधर मतलब तिराई बेल्ट में दिया है, जो कि आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट को संवारने का काम किया है। अब वो कितने का हुआ है, कैसे हुआ है बताएं। 9 करोड़ 14 लाख का वो बजट था जी। और वो समझ लीजिए कि अभी तक जो सरकार थी केवल किसानों की बात करती थी। जैसे पहले की नेताओं में यह था कि समस्याएं पैदा की जाए, समस्याओं पर बातचीत की जाए, पर समस्या का हल कभी न किया जाए, ये उनका नीति थी। लेकिन हमारी सरकार में समस्या पैदा नहीं की जाती, जो समस्या है उसको ख़त्म करना है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी पूरे तराई बेल्ट में, जो कि हजारों बीघे ज़मीन जो है जलमग्न थी और दलदल थी, और उसमें जो है किसान अपनी खतौनी तो लंबी चौड़ी थी, लेकिन उसमें किसान खेती की उपज नहीं कर पाता था। आज माननीय मेनका गांधी जी ने, जब हम लोगों ने समस्याएं वहाँ पे रखा, तो उन्होंने तुरंत गंभीरता से लेकर के बलदेव सिंह औलख जी जो मंत्री जी हैं, उन्होंने 9 करोड़ 14 लाख का बजट तुरंत पास किया। 5 पुल में लगभग 2-3 पुल निर्माण हो चुका है, 1-2 पुल निर्माणाधीन है। 30 से 40 गाँव जो हैं बिल्कुल एकदम प्रभावित थे, पूरा खत्म कर दिया। सारी ये समझ लें किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग केवल बात करते, किसान करते हैं, हम किसान की मदद करते हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अच्छा शुभचिंतक किसानों के लिए कोई हुआ ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार थी, किसानों के लिए जो 6,000 साल में देते थे, किसानों को बोने के लिए बीज का पैसा नहीं था, खाद लेने के लिए पैसा नहीं था, खाद के लिए लाइन लगा देते थे लोग। लेकिन आज देखिए खाद गंजी हुई है स्टोरों में, कोई कह नहीं सकता कि खाद के लिए हम जो है लाइन लगाते हैं। गैस सिलेंडर के लिए लाइन को ख़त्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी ने जितना बढ़िया काम किया है, पैसा पूरा भेजा जाता था, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता था। आज कोई नहीं है, अब कोई इतना तुम्हारे खाते से पैसा ले ले उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। कुछ लोग अभी डरा धमका करके खाते से भी पैसा ले लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट डीबीटी योजना भारत की सबसे बड़ी ऐसी योजना थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो जो है किसानों के खाते में, चाहे लाभार्थी कोई भी किसी प्रकार का लाभार्थी है। जब मोदी जी ने खाता खुलवाया, लोग हंस रहे थे खाते से क्या फ़ायदा है, लेकिन दूरदर्शिता होनी चाहिए, नेता के अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या है, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। किसान जो है, गरीब जो है, खाता खोल नहीं पाता था। 1,000, 2,000 दो, 3,000 दो, तब खाते खुलते थे। जीरो बैलेंस पे खाता खुला, और जीरो बैलेंस पे खाता खुलने का ये लाभ हुआ, सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, गुंडा माफिया, चोरी डकैती करने वाले, चोरी आज कोई करता है, आज पहले तो चोरी बंद है, लेकिन अगर किसी ने चोरी करने का प्रयास किया तो आज चोर ऐसा नहीं है कि चोरों के ऊपर सिर्फ जांच बैठी है और चोर पकड़े नहीं जाएंगे। आज चोरी करेंगे तो चोरी जेल जाएंगे।